नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज में हाईकोर्ट कैंपस में कोर्ट नंबर 93 के पास लगी आग, तेजी से धुआं उठने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। हरदोई में दबंगों ने टेंट हाउस संचालक को पीटा, दुकान में घुसकर की पिटाई का लाइव वीडियो आया सामने। एएसपी दुर्गेश सिंह ने कहा, हो रही है कार्रवाई, पाली कस्बे के टेंट हाउस की दुकान का है मामला। आगरा थाना एतमादौला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से कीमती 16 मोबाइल और नकदी की बरामद, लुटेरों को जेल भेजने में जुटी है पुलिस। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मजदूरी करता था शख्स, सुबह घर से काम के लिए निकला था। बहेड़ी थाना क्षेत्र के वारिसपट्टी गांव का रहने वाला है मृतक। सूचना पर पहुंची पुलिस, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रायबरेली में 6 साल के मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, बहाने से घर के बाहर ले जाकर घटना को दिया अंजाम। मासूम ने रोते हुए मां को बताई आप बीती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, आरोपी को पकड़ा। गोंडा के थाना कटरा बाजार में पत्नी की हत्या पर पति को मिला आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना। दहेज के लिए पति ने पत्नी की कर दी थी हत्या। औरैया के बिदुहना में ज्ञानस्थली एकेडमी में मनाया गया जूनियर स्पोर्ट्स डे। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। यूकेजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों ने कई खेलों में दिखाया अपना दमखम। बदायूं में कर्ज में डूबे ऑटो मालिक ने किया सुसाइड, लोन वसूली को लगाए गए लोग ऑटो चालक को करते थे प्रताड़ित। मूसाझाग थाना इलाके के गिधौल का है मामला। बदायूं से बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए भेजा गया सरस्वत हॉस्पिटल आगरा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया कार्य। मुजफ्फरनगर में समाजसेवी टीम ने रोडवेज बस स्टैंड पर किया सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सहित दर्जनों परिचालकों को किया गया सम्मान। हरदोई में रामचरितमानस का पाठ कराकर आए पिता पुत्र को दबंगों ने पीटा। एएसपी के पास पहुंचे पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर का मामला। एटा में दबंग ग्राम प्रधान ने गलत तरीके से निकाला मार्च। न्याय पाने के पीड़ित परिवार पहुंचा जिलाधिकारी के दरबार। थाना मारहरा के गांव काजी खेड़ा का मामला। प्रतापगढ़ के पत्थरकट बस्ती में लगी आग, 2 घर की गृहस्थी जलकर स्वाहा। सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता अखिलेश द्विवेदी, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। आगरा में परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षा देने आए 2 छात्रों के गुट आए आमने सामने। छात्रों के दोनों गुटों में वाद विवाद, गाली गलौज के साथ हुआ था झगड़ा। पुलिस ने दोनों गुटों को भगाकर खदेड़ा, मामले को कराया शांत। थाना बाग क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर इंटर कॉलेज गांव होलीपुरा का मामला। महोबा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र सहित 3 पर हत्या के आरोप के बाद सपा ने साधा निशाना। मृतक के परिवार के साथ प्रदर्शन कर हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार 3 सगे भाइयों को ट्रक ने रौंदा। एक की घटनास्थल पर ही मौत, 2 भाइयों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाए गए, जहां से लखनऊ किया गया रेफर। हरदोई में एक ही परिवार के लोग आमने सामने बैठे धरने पर दोनों ही एक दूसरे पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों परिवार के साथ बैठे धरने पर घर के बाहर पड़ी जमीन को लेकर दोनों कर रहे हैं दावेदारी। महोबा में पुलिस के हत्थे चढ़ा संगठित चोर गिरोह का एक और सदस्य, चोरी का सोना हुआ बरामद। बीते दिन पकड़े गए थे गिरोह के 4 चोर। रुड़की के सिविल अस्पताल के सीएमएस ने संभाली ओपीडी, मरीजों का किया उपचार। 7 डॉक्टरों के जाने से मरीज थे परेशान। सहारनपुर के फतेहपुर क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी।
उधम सिंह नगर में अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। 11 लाख रुपए के करीब आंकी गई स्मैक की कीमत। एसएसपी ने अपने कार्यालय में मामले का किया खुलासा। मैनपुरी में पड़ोसी युवक ने बनाया किशोरी का अश्लील वीडियो। युवक लगातार कर रहा था किशोरी को ब्लैकमेल। किशोरी ने बात नहीं मानी तो वीडियो किया वायरल। थाना औछा क्षेत्र की गांव की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगाई टीम। फतेहपुर जिला न्यायालय ने बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को मिली आजीवन कारावास और 5,000 के जुर्माने की सजा। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर छोटे भाई को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। आजमगढ़ में अंग्रेजी का पेपर देते रंगे हाथ पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। आपराधिक मुकदमा दर्ज कर किया गया पुलिस के हवाले। जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले का किया खुलासा। प्रतापगढ़ चित्रकूट हाईवे पर शव रखकर परिजनों संग ग्रामीणों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस से हुई झड़प। ईंट भट्टे में गिरकर मजदूर की मौत के बाद भट्टा संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग। और चलिए अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। कल सदन में अखिलेश ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने सरकार को कई मामलों में पीछे बताया तो वहीं कई मामलों को लेकर घिरा। आज विपक्ष को जवाब देने के लिए सदन में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और अखिलेश पर शब्द बाण छोड़े। अखिलेश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि इनकी सरकार में सिर्फ गुंडे और माफियाओं की जगह थी। हमारी सरकार में विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। को भी प्रस्तुत करता है और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निधि, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे। वही जब कुछ नहीं चलता तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है।
विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को उठाने का प्रयास होता है। तो यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया ये? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट या यूं कहें कि दुखद खबर सामने आई। दरअसल एक तरफ एसटीएफ लगातार मामले में कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ उमेश हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। राघवेंद्र सिंह ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती थे, जिन्हें प्रयागराज से लखनऊ बेहतर इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शिफ्ट किया गया था। राघवेंद्र का कल गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अगुवाई में राजकीय सम्मान होगा और फिलहाल अभी तक किसी भी राजनेता के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। इसमें मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन जिस नौजवान की आज मृत्यु हुई है, ये कायरतापूर्ण हमला अपराधियों ने किया है प्रयागराज में। वो हमारे सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कोरिहरा का रहने वाला नौजवान है। उनके पिताजी भी पुलिस में थे। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो और मोहम्मद आफ्ताब खान हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मोहम्मद आफ्ताब, कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी घटना पेश आई और उसके बाद अब सिपाही भी कहीं ना कहीं शहीद हो चुके हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया किस तरह की रहने वाली है? जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको, उमेश पाल हत्याकांड में सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र सिंह को जो गोली लगी, उसके बाद उनका इलाज प्रयागराज में कराया गया। अच्छा इलाज के लिए उनको लखनऊ बेहतर इलाज के लिए उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई है। और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं राघवेंद्र की। जब जंग मौत से जिंदगी से हार गए, उसकी जैसे ही सूचना परिवार वालों को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में ये क्या कहें, क्षेत्र में पूरी तरीके से शोक की एक लहर दौड़ गई और लोगों में एक हताशा हो गई और लोग काफी जो लोग हैं उनके घर पहुंचने लगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, बीजेपी के हैं ये भी, और जनप्रतिनिधि भी शोक संवेदना पकड़ करने के लिए बिल्कुल आफ्ताब, कहीं ना कहीं पूरे गांव में, पूरे शहर में मातम पसरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता जयप्रदा आज वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन बालाजी मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज की बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और आरती उतारी। जैसे ही जयप्रदा वृंदावन पहुंची, उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई और मशहूर फिल्म अभिनेत्री के साथ फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। इस दौरान जयप्रदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां आकर मन को शांति मिलती है। जो दोषी हो उसको सजा पाना ही है। बुलडोजर के एक उनको आपने बताया था कई बार, योगी जी ने उनको दिखाया कि क्या जो दोषी है, जो दुष्कर्म करेगा या जो भी गलत करेगा या कानून के खिलाफ काम करेगा, क्या उनको मतलब बिठा के लोरी गाएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। जो दोषी है उसको सजा पाना ही है। विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम अब पीतांबरपुर करने की केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है और यह मांग विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की। प्रांत मंत्री ने ज्ञापन में कहा कि मुगल आक्रमणकारी शाहजहां के पुत्र मुराद के नाम पर मुरादाबाद का नाम रखा गया था और अब इसे बदलकर पीतांबरपुर रखने की सरकार से मांग की है। सबको बुलाने का आज ये उद्देश्य है। एक तो होली का माहौल है कि होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं, होली के रंग के लिए आपको मैंने आज आमंत्रित करा और उसके पीछे एक उद्देश्य भी है। आज भी इस देश की सड़कों के नाम
जो दिल्ली देश की राजधानी है, औरंगजेब मार्ग, शाहजहां मार्ग, अरे क्यों नहीं एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग होना चाहिए? आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने भिवानी में गौ तस्करों को हत्या के विरोध में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया और कहा कि हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली कूच करेंगे। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और राष्ट्रगान, जो मेरा मानना यह है कि जिसे हम राष्ट्र का गौरव समझकर खड़े होकर पढ़ते हैं, गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो वो ये राष्ट्रगान है, जिसमें हम पूर्वोत्तर रेलवे के मल्हौर डालीगंज रेलखंड पर अब 165 साल बाद डबल लाइन पर ट्रेन संचालन होगा। डालीगंज से बादशाह नगर और गोमती नगर होते हुए मल्हौर की ओर जाने वाले ट्रेन अभी सिंगल लाइन पर चल रही हैं। लखनऊ में 160 साल पहले जब मीटर गेज लाइन थी तो डालीगंज और बादशाह नगर के बीच में 12.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के दौरान अगर एक ट्रेन आती तो सिंगल लाइन होने की वजह से केवल एक ट्रेन खड़ी रहती थी, तब दूसरी ट्रेन जो पास होती थी। अब रेलवे ने ये समस्या दूर करने के लिए इस लाइन की डबलिंग करी है और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन बाद परसों 3 तारीख को जो है रेल संरक्षण आयुक्त इसका निरीक्षण करेंगे। और तो वहीं मऊ में सरयू नदी में मिले 21 किलो चांदी के शिवलिंग को पूरे विधि विधान के साथ आज मंदिर में स्थापित किया गया, जिसके बाद गाजे बाजे और मंगल गीतों के साथ नगर भ्रमण किया गया। और खबर बरेली से, जहां कुत्तों का आतंक देखने के लिए मिला। 2 साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर बच्ची को बुरी तरह से नोच नोच कर मार डाला। काशी के बाद अब एक और पौराणिक शहर में डबल डेकर क्रूज चलेगा और यह शहर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, जहां श्रद्धालु सरयू भ्रमण के दौरान क्रूज में श्री राम के मानवीय जीवन पथ से जुड़कर दृश्य भी देख सकेंगे। यहाँ पर क्रूज बनेगा, क्रूज के लिए सेट बन रहा है। अंदर क्या कैसे क्या अब क्रूज इसी के अंदर बनेगा, उसी के लिए सेट है। फाइबर मटेरियल से बन रहा है, पूरा फाइबर मटेरियल है। हम केरला से नेवाल्ट कंपनी से आ रहे हैं, उसका पूरा सामान केरला से आना पड़ेगा। तो वहीं पुलिस ने होली को लेकर गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की और एसीपी पिन्हाट अमरदीप पाल एवं थाना प्रभारी पिन्हाट नीरज पवार के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई। आपको बता दें कि मीटिंग में व्यवस्था इस बात की बनाई गई ताकि शहर का माहौल खराब ना हो। आगामी 8 मार्च को होली का पर्व है। यूं तो यह त्योहार रंगों और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन कुछ शौकीन लोग इस दिन शराब पीकर त्योहार मनाते हैं। लोग जहरीली या अवैध रूप से बनी शराब पीते हैं। अवैध शराब के लिए जनपद में अब टीमें गठित कर दी गई हैं। हमारी 3 तरह की टीमें हैं यहाँ पे। एक हमारी जनपदीय एनफोर्समेंट की टीम है, बाकी 3 हमारी अपराध निरोधक क्षेत्र की टीम है। तो वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा का ये 1 दिवसीय धरना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पर चल रहा है। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है, जब उत्तराखंड में गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश के आधार पर तय किया जा, तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों के लिए ट्वेल्व की बिजली मुफ्त कर दी। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से भी मांग है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों के लिए भी बिजली मुफ्त दी जा। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुल्टिया ने पीसी की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के युवा आभार रैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अब पेपर लीक मामले को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, खुद की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं
विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही। उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने से काशीपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने आज भी तहसील से संबंधित अपने सभी कामों को ठप रखा। नहीं, दो मुद्दे थे। इस मुद्दे में काफ़ी हद तक बात हो चुकी है। शासन देहरादून से भी पिछले दिनों हमारे अधिकारी लोग आए थे, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने हमारी इस बात पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है कि कहीं ना कहीं गलती हमारे ऑफिस से हुई है, कहीं ना कहीं हमारा कोई मिस्टेक है, उस भूल चूक को सुधारा जाएगा और इसको रेट को रिवाइज करने की सहमति हमारी आपस में। तो वहीं हरिद्वार के रोड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से दर्जनों ईंट भट्टों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली थी और बिना अनुमति के ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से संचालित हो रहे थे। हरिद्वार जनपद में रुड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित हैं वर्तमान में। उनमें से कुछ ईंट भट्टे हैं जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट प्राप्त नहीं किया है, और ये वो ईंट भट्टे हैं जिन्होंने क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। सीपीसीबी ने गाइडलाइंस दिया था कि जितने भी हमारे ब्रिक किल्न्स है वो एक समय सीमा के अंतर्गत नेचुरल ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी से इंड्यूस ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी में जाएंगे, ताकि। तो वहीं जहां कल रात्रि में गंगोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्थित सूर्य कुंड का अलग ही महत्व है। गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालु इस कुंड का दर्शन करते हैं और इस कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता भी है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई और पौराणिक मान्यता जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसको लोग यहां पहुंचकर जानते हैं। रुड़की में पहली बार आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव अभियान के तहत 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक विरासत ए रुड़की महोत्सव में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और आपको बता दें, विरासत ए रुड़की कार्यक्रम के महासचिव ने धूमधाम रहेगी। विरासत ए रुड़की के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें शहीद मेला है, कवि सम्मेलन मुशायरा है, रंगोली प्रतियोगिता है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, कव्वाली है, भजन संध्या है। इस तरह के आइटम हैं और ये 20 तारीख से और 23 तारीख तक संपन्न होंगे कार्यक्रम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।